ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था मेजर अचीवमेंट्स में 5 अचीवमेंट्स के बारे में बात किया था। अब हम बताएंगे नोबलाइजेशन ऑफ इंडियन शुगर कैन। जो भारत की जो गन्ना था तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि पहले जो भारत में गन्ना होता था वो उसमें मिठास कम थी, तो उस मिठास को बढ़ाने, चूँकि दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये ब्रीडर्स के ऑब्जेक्टिव थे कि उसमें मिठास को ले आना है। उस समय में जो ट्रॉपिकल कैन हुआ करती थी सैकरम ऑफिसनेरम, वो क्या था, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा थी। फिर हुआ क्या कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में वेंकटरमन साहब ने ब्रीडिंग प्रोग्राम किया और सैकरम बार्बरी और सैकरम ऑफिसिनेरम, इंडियन शुगर कैन और ट्रॉपिकल शुगर कैन दोनों में क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, दोनों में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद देखा कि जो हमको वैरायटी मिली, जो शुगर कैन मिली, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा था, शुगर कंटेंट अच्छा था। और वो शुगर कैन ब्रीडिंग जो सेंटर है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बटूर में, या शुगर कैन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, कोयम्बटूर में। या एक क्वेश्चन आता है कि उसमें किस वैज्ञानिक ने शुगर कैन ब्रीडिंग पे काम किया, तो वेंकट रमन ने। ध्यान दीजिएगा, उसमें लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वेंकट रमन साहब जो कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में वर्क किया था, उनके साथ 2 और उनके सहयोगी थे, उन्होंने ब्रीडिंग पे काम किया था, शुगर कैन ब्रीडिंग पे काम किया था और इंडियन शुगर कैन के शुगर कंटेंट को बढ़ाया था। 7 नंबर, एडाप्टेबिलिटी must be white, example wheat, rice, ज्वार, मेज, बाजरा। देखेंगे चूँकि एडाप्टेबिलिटी उसका अनुकूलन हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। व्हीट, राइस, ज्वार, मेज, बाजरा, इन सब का बहुत ही बड़े पैमाने पे अनुकूलन हुआ। फिर देखेंगे दिस इज़ द अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फिर देखेंगे मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग यूनिफॉर्म हाइट एंड मैच्योरिटी। जो ज्वार में जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग देखेंगे, यूनिफॉर्म हाइट एंड मैच्योरिटी, उसकी हाइट यूनिफॉर्म थी और उसकी वो मैच्योरिटी थी ज्वार की। फिर देखेंगे 9th नंबर, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिडक्शन इन यूज ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड फॉर कल्टीवेशन। फिर हम फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, मेजर अचीवमेंट्स होंगे, थोड़ा सा फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। 20th सेंचुरी 1950 to 1997 50% ड्यू टू प्लांट ब्रीडिंग, 5 to 6 टाइम प्रोडक्शन, 50% ड्यू टू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से 5 से 6 बार उसका प्रोडक्शन 50% बढ़ा। वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे देख सकते हैं आप, 2019 में 5.7 बिलियन, 2050 में 10 बिलियन होगा। अब इसको प्रोडक्शन खाद्यान्न की उपलब्धता कराना है, ये ब्रीडर की जिम्मेदारी है। 5.7 बिलियन टू 10 बिलियन। इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 1.5 मिलियन पर ईयर। हर साल 1.5 मिलियन इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। ओके, रिडक्शन इन एग्रीकल्चर पोटेंशियल, रीजन चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, फॉरेस्ट डिटोरेशन, सॉइल डिफॉरेस्टेशन, डाइवर्सिफिकेशन, सॉइल इरोजन, वाटर लॉसिंग। These are the reasons behalf of this reduction in agricultural potential. फिर देखेंगे प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, सर्वाइव इन स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। देखिए जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है आज के समय में, CICR नागपुर जहाँ पे कॉटन के जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया जा रहा है, CPRI शिमला जहाँ पे पोटैटो के जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया जा रहा है, DOR हैदराबाद जहाँ पे ऑयल सीड्स के जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया जा रहा है, CRRI कटक वहाँ पे उड़ीसा जहाँ पे राइस के जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया जा रहा है, DWR करनाल हरियाणा वहाँ पर व्हीट के जर्म प्लाज्म का कलेक्शन हो रहा है, IARI न्यू दिल्ली
वहाँ पे मेज के जर्म प्लाज्मा का कलेक्शन हो रहा है। SBI कोयम्बटूर, जो अभी हमने बताया था शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में, वहाँ पर शुगर कैन के जर्म प्लाज्मा का कलेक्शन हो रहा है। तो विद्यार्थियों आपने देखा ऑब्जेक्टिव्स देखा, आपने प्लांट में इंट्रोडक्शन देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, फिर आपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा, अब आप अचीवमेंट्स देख रहे हैं। अब इसके बाद मैं पहुंच रहा हूं सीधे रिप्रोडक्शन पे। हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। वैसे रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस देखेंगे हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब विदाउट सेक्स रिप्रोडक्शन, विदाउट सेक्सुअल यूनिट मीन्स बिना सेक्सुअल यूनिट के रिप्रोडक्शन का होना, ये कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स यूनिट्स, जिसमें सेक्स यूनिट्स का, सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड बी एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सॉरी, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, ये राइजोम जो कंद के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके एग्जांपल्स देखेंगे, जो कि राइजोम के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो कुछ तो नेचुरल हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, और कुछ आर्टिफिशियल हो रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब नेचुरल में जैसे राइजोम के थ्रू अदरक हो गई, टर्मरिक हल्दी हो गई, इन दोनों में राइजोम के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर ट्यूबर में देखेंगे पोटैटो में ट्यूबर इज अ मीडियम फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बल्ब्स, ओनियन, गार्लिक, लहसुन और प्याज में बल्ब्स हैं, जिसकी वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। कॉर्म, अरबी में कॉर्म है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद शक्कर, जैसे मिंट है, पुदीना है, उसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है शकर्स के माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और फिर आर्टिफिशियल की बात करेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे स्टेम कटिंग, शुगर कैन में आप देखते हैं स्टेम कटिंग के माध्यम से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसको कि कटिंग करना पड़ता है। ये आर्टिफिशियल मेथड है, हम काटते हैं, शुगर कैन को कट करते हैं, स्टेम को कट करते हैं। दिस इज द मेथड फॉर शुगर कैन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो शुगर कैन में, गन्ने में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराएंगे वो आर्टिफिशियली स्टेम को कटिंग करके। फिर है रूट कटिंग, जड़ को कटिंग, जैसे स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो में रूट कटिंग करते हैं, किसके लिए? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए। बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, गूटी, टिश्यू कल्चर, ये ऑर्चिड्स, ऑयल पाम, ये सब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, विच आर हेल्प इन हार्टिकल्चरल क्रॉप्स। हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में हम बडिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, गूटी लगाते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, ऑर्चिड्स, ऑयल पाम। तो इस प्रकार से इन सब की सहायता से हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर हम बी देखते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे एम्ब्रियो का बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के एम्ब्रियो का हो जाना, एम्ब्रियो का आना। फर्स्ट देखेंगे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी सोमैटिक सेल ऑफ ओव्यूल से बन गया एम्ब्रियो, जैसे मैंगो और सिट्रस में, आम हो या सिट्रस प्लांट्स में देखेंगे एडवेंटियस एम्ब्रियोनी होती है। इसमें सोमैटिक सेल ऑफ ओव्यूल से सीधे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। फिर देखेंगे सेकंड नंबर एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है? सोमैटिक सेल ऑफ ओव्यूल से फॉर्मेशन बना एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक से डायरेक्ट बन गया एम्ब्रियो, ये है एपोस्पोरी। इसका एग्जाम्पल है क्रेपेस।
फिर देखेंगे डिप्लोस्पोरी, सोमेटिक सेल ऑफ ओव्यूल, टूयन सोमेटिक सेल ऑफ ओव्यूल से बना मेगास्पोर जो कि टूयन होगा, और मेगास्पोर से बनेगा एम्ब्रियो सैक जो कि 2n। ठीक है, ये डिप्लोस्पोरी होगा। सोमेटिक सेल ऑफ ओव्यूल टूयन, मेगास्पोर टूयन, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक टूयन। देखेंगे 2 टाइप्स होगी ये, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी। पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी, जैसे टूयन एक सेल से एम्ब्रियो बन गया टूयन। मेनी ग्रासेस में ये होती हैं पार्थेनोजेनेसिस, ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बताया थोड़ा सा मेजर अचीवमेंट्स के बारे में बताई, प्लांट ब्रीडिंग के कुछ मेजर अचीवमेंट्स में शुगर कैन ब्रीडिंग के बारे में बताया, और उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा की। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा की थोड़ा सा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल यूनिट्स, सेक्स यूनिट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स यूनिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार का, वेजिटेटिव और एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव में नेचुरली और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरली में जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, राजोम, ट्यूबर के में पोटैटो, बल्ब ऑनियन और गार्लिक, कॉर्म है अरबी, और शक्कर है मिंट। इन सब के माध्यम से हम नेचुरल आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता ही है। आर्टिफिशियल हम करते हैं, जैसे शुगर कैन में स्टेम कटिंग, स्वीट पोटैटो में रूट कटिंग, और हार्टिकल्चर क्रॉप्स में ऑर्चिड, सॉइल पाम, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बूटी, टिश्यू कल्चर इत्यादि का हम उपयोग करते हैं। इत्यादि के माध्यम से हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियली करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं, जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। आप ध्यान से पढ़ते रहिए, मन लगा के सुनते रहिए, इसमें ढेर सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। जैसे हमने आपको बताया बल्ब, ट्यूबर, कॉर्न और शक्कर और राइजोम, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्यूबर नेचुरली ट्यूबर में वेजिटेटिव ट्यूबर ऑनियन का कैसे होता है, पूछ लेगा कि ऑनियन का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है। बल्ब, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न, आपको बताना होगा कि बल्ब के थ्रू। पूछ लिया जिंजर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का माध्यम क्या है, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब का, वहाँ आपको राइजोम बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में ICAR JARF में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप जरूर रखिएगा। एडवेंटियम बिरयानी में मैंगो सिट्रस, जितने भी एग्जाम्पल हमने बताए इन सारे एग्जाम्पल्स को आप याद कर लीजिएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स ICAR JARF में, BHO में और ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।